वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को समझना चाहिए। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के पिछले प्रहर को उष काल जानना चाहिए। उस अंतिम प्रहर का जो आधा मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर बाहर जाकर अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई कठिनाई हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7 या 5 बार 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा पतले कष्ट से जल के बाहर दाउन करनी चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक, कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में ही खड़ा हो अपने ऊपर जल का छिड़काव मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई भी उत्तरीय धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतरे हुए वस्त्र को वहां ना धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाकर धोएं और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जवाली उपनिषद में बताए गए अग्निरति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो ही स्था इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य अक्षाया इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही स्था इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थिति होने पर या यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्याश्चमा, मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्चमा, मनुयाश इत्यादि अग्नि संबंधित अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्य काल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मणों, मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए।
फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्य काल के समय अंजलि में अर्घ जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक उसी समय संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना ही दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का जाप अधिक करना चाहिए। यदि नित्य कर्म के लिप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित रूप में 1,00,000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और चंद्रमा का तथा श्री यम का, ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रहार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में तथा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिति पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव के अ, उ और मा, इन तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकात्मता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जाप करना चाहिए। जाप काल में यह भावना करनी चाहिए, हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा, पालन करने वाले भगवान विष्णु तथा संहार करने वाले भगवान रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्हमय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जाप करता है वह नित्य ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थ अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जाप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जाप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात अक्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रसार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्धेश्वर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोह का जाप करें। उन्हीं विद्धेश्वर आदि की ब्राह्मरंध्र आदि के तथा शरीर के बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जाप से एक एक क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जाप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों से जप करके उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जाप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जाप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जाप इंद्र की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वकल्प मात्रा में जाप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपास्थान करके उपयुक्त रूप से जाप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री मंत्र का जाप करने वाला पुरुष
पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1,00,000 गायत्री का जाप भी न किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक कार्य करे, इसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास ले लें। परिवाजरक या सन्यासी